कहते हैं बाप न मारे मेढ़की और बेटा तीरंदाज। रूस और भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं, लेकिन अब इस रिश्ते में क्या नया तड़का लगने वाला है? क्या क्वाड में रूस भी शामिल होने वाला है? इंडो पैसिफिक में रूस और भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर चीन अब पुतिन को क्या सिखला रहा है? क्या पुतिन को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जिनपिंग, और इसमें वह किस हद तक सफल हुए हैं? ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर भारत के बारे में रूस ने कह दी बड़ी बात, तो ब्राजील ने दे दिया है चीन को बड़ा झटका। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी आपने लंबे समय तक देखा होगा कि दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों का होना बंद हो गया है। पहले यह खबर आती थी कि उसने फिलीपींस की बोट पकड़ ली है, फिर खबर आती थी कि उसने उसके जल क्षेत्र में घुसकर मछलियां पकड़ ली हैं। मतलब कि अपनी दादागिरी दक्षिण चीन सागर में वह दिखलाता रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें आनी बंद हो गई हैं। इसका बड़ा कारण है कि वहां पर अब एक युद्धाभ्यास होने वाला है क्वाड समूह का। ऑस्ट्रेलिया के इस मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल होने के बाद आप यह समझ लीजिए कि यह क्वाड का सैन्य अभ्यास है। इस ग्रुप का अब एक ऑफिशियल संगठन बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, और चीन को अच्छे से पता है कि अगर ये चारों देश एक सैन्य संगठन बना लेते हैं तो उसके लिए दक्षिण चीन सागर में फिर गुंडागर्दी कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। उसे पता है कि उसके बाद ये गश्त लगाएंगे और फिर मेरा मनमानापन नहीं चलेगा। यही वजह है कि चीन क्वाड को तोड़ने के लिए अब क्वाड के ही चारों देशों को आपस में भड़काने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो चीन ने भारत और रूस के रिश्तों को निशाना बनाया, लेकिन शायद चीन को नहीं पता था कि रूस क्या सोच रहा है। सीसीपी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें यह कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में भाग लेता है तो इसका निगेटिव असर पड़ेगा हिंद महासागर क्षेत्र के शांति और स्थिरता पर, और ऐसा होगा तो हिंद महासागर में दूसरा संगठन भी बनेगा जो इसके खिलाफ होगा। सैन्य टकराव और भी ज्यादा होंगी। इसके अलावा इन चार देशों से जो करीबी रिश्ते बने हैं और संगठन बना है, इसका सीधा सीधा असर होगा रूस के साथ। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के क्वाड देश, खासकर अमेरिका से भारत की जो दोस्ती बढ़ रही है वह रूस को कभी पसंद नहीं आएगा। वैसे रूस और भारत की दोस्ती काफी लंबे समय तक रही है और आज भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रूस है, और रूस की ही वजह से भारत का चीन के ऊपर निर्भरता खत्म हो गई है। इन सब बातों को शायद जिनपिंग और चीन समझ नहीं पा रहे हैं। इतना कम था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लगातार चीन को झटके दिए हैं। जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ा तब रूस ने चीन की ओर से हस्तक्षेप न करके तटस्थ रहने का फैसला किया। इसके बाद सितंबर में भारत ने रूस के साथ मिलकर इंद्र मलक्का स्ट्रेट के पास अंडमान द्वीप समूह में नौसैनिक अभ्यास करा। यही नहीं, अक्टूबर में रूस ने भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिया। और बचा खुचा यह कि रूस ने चीनी टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी हुआवे को झटका देते हुए अपने 5G टेक्नोलॉजी विकसित करने का फैसला ले लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्वाड पर रूस का रुख है जो चीन स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। रूस ने इस समूह के गठन के खिलाफ कभी बात नहीं की है। हाँ, ये जरूर कहा है कि क्वाड और ज्यादा खुला होना चाहिए और समावेशी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भविष्य में वह खुद भी इस संगठन में शामिल होने की अपनी इच्छा को दिखला रहा है। और दूसरी तरफ आप अमेरिका और रूस के संबंधों को देखेंगे तो वहां भी बदलाव आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को नहीं बल्कि चीन को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। अमेरिका यह समझता है कि मॉस्को को किनारे करने में वह अनावश्यक रूप से रूस और चीन की दोस्ती को और बढ़ा देगा, जिससे चीन और मजबूत हो जाएगा। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स को सपने देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रूस ने सिर्फ इसी जगह झटका नहीं दिया है चीन को, बल्कि आने वाले महीनों में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर भी रूस ने चीन को बड़ा झटका दिया है।
दरअसल इस सम्मेलन में चीन चौधरी बनने की चाहत रख रहा था। वैसे आपको बता दें, चीन, रूस और ब्राजील ने इस संगठन की शुरुआत करी थी और बाद में इसमें अफ्रीका और भारत शामिल हुए थे। लेकिन भारत की महत्ता किसी भी देश से कम नहीं है और इस साल जब दोनों ही देश आपस में लड़ रहे हैं, चीन और भारत, ऐसे में इस ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का जाना शायद संभव ना हो। वहीं मौके का फायदा उठाकर चीन इस सम्मेलन में रूस, ब्राजील को बड़े बड़े लुभावने प्रस्ताव देने के चक्कर में था। लेकिन रूस ने उसे बड़ा झटका देते हुए यह कहा है कि अगर ब्रिक्स में भारत शामिल नहीं होता है तो इस बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। भारत के बगैर ब्रिक्स बेकार है। और बात यहीं तक नहीं रुकी, ब्राजील ने भी आगे आकर यह कहा है कि वह चीन के वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करने वाला है। ब्राजील और रूस ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भी चीन के ऊपर भरोसा नहीं जता रहे हैं और भारत का साथ ले रहे हैं। हालांकि चीन को चिढ़ जरूर मची होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतनी समझ पुतिन बहुत अच्छे से रखते हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो कि एक अलग ही तरह की कूटनीतिक चाल चलते हैं। ऐसे देश दोस्ती के लायक नहीं होते हैं और दोस्ती के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। ऐसे में वैसे देशों को हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है। शायद यह बात चीन को समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि यह बात सीधे सीधे चीन को ही कही गई थी। भले ही चीन और रूस आपस में व्यापारिक संबंध रखते हों, लेकिन यह निश्चित है कि यह संबंध व्यापारिक और जरूरतों के हिसाब से ही है। बाकी अगर चीन यह सोचता है कि उसके हर मुद्दे पर रूस आंखें बंद करके समर्थन करेगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। और अब तो छोटे छोटे देश भी उसे अकेला छोड़ रहे हैं। श्रीलंका हो, अफ्रीका हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, मालदीव हो या सूडान हो, हर जगह वह अपमानित ही हो रहा है। विश्व की महाशक्ति बनने का सपना देखना जिनपिंग को उसके पहले की बची खुची छवि को भी खत्म कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्वाड संगठन के नाम पर क्या चीन, रूस और भारत में दरार डाल सकेगा? और क्या भविष्य में क्वाड में रूस शामिल हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।